हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एंड ड्रॉप्स। मतलब एक्चुअली यहाँ पर एक हमने स्पीयर कंसिडर किया है, स्मॉल स्पीयर, जिसका रेडियस को मैंने आर एस बोला है, चार्ज क्यू एस, पोटेंशियल उसका बनता है वी एस, कैपेसिटेंस उसका सी एस एंड उसकी एनर्जी यू एस है। और ऐसे सारे ड्रॉप्स को, मतलब कुछ एंड ड्रॉप्स को मिला के मैंने एक बड़ा स्पीयर बनाया है एंड उसका रेडियस को मैंने आर बोला है। जो भी बड़ा स्पीयर बना है उसको रेडियस आर बोला है। उसके ऊपर जो भी चार्ज आया उसको क्यू बी बोला है। उसका जो भी पोटेंशियल बनेगा उसको मैंने वी बी बोला है एंड कैपेसिटेंस उसका सी बी एंड एनर्जी यू बी। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं, लाइक 100 ड्रॉप्स मिला के एक बिग स्पीयर किया तो उसका बड़े वाले स्पीयर का रेडियस कितना रहेगा, उसका चार्ज कितना रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो हम आज उसमें मैक्सिमम जितने पॉइंट्स बनते हैं वो सारे के सारे कवर अप कर लेंगे। ओके, तो एक बात कंफर्म है कि ऐसे मैंने एंड ड्रॉप्स बना के एक बड़ा स्पीयर कंसिडर किया है, तो इसकी जितनी डेंसिटी रहेगी, मतलब इसके जितने भी स्पीयर लिए उन सब की डेंसिटी एंड इसकी डेंसिटी सेम आने वाली है। ओके, तो इनकी अगर डेंसिटी सेम आने वाली है तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि डेंसिटी of bigger sphere equals to density of all small sphere। ओके, ऑल स्मॉल स्पीयर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी बी इक्वल्स टू एन इंटू डी एस, डेंसिटी ऑफ बिगर स्पीयर इक्वल्स टू डी एस, मतलब जितने भी स्मॉल नंबर के स्पीयर है उन सब की डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ बिगर स्पीयर आ जाएगी। अब स्पीयर की डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा बनता है 4/3 पाई आर, इसकी रेडियस को आर बोला है, आर क्यूब, यहाँ पर बनेगा 4/3 पाई आर एस स्क्वेयर एंड इसकी डेंसिटी एन जैसे कि वैसे। तो यहाँ पर 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा एंड हमें आंसर मिलेगा आर क्यूब इक्वल्स टू एन इंटू आर एस क्यूब। एंड हम इसी को लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू एन इंटू एन टू द पावर 1/3 आर एस। ओके, क्यूब रूट ले लिया मैंने यहाँ पर, तो ये इस तरह बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब इसके ऊपर अगर कुछ चार्ज दिया है, लाइक इसके ऊपर 10 चार्ज है एंड मैंने ऐसे 10 स्पीयर लेके ऐसा बिग ड्रॉप बनाया है, तो एक के ऊपर 10 है एंड टोटल 10 लिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 100। तो टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। तो क्या हम इससे ये बोल सकते हैं कि चार्ज क्यू बी इक्वल्स टू, क्यू बी क्या है, क्यू बी इज द चार्ज ऑन बिग स्पीयर इक्वल्स टू एन इंटू क्यू एस, क्योंकि एक के पास 10 है और ऐसे 10 स्पीयर है, तो इन सब के ऊपर जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज आपका बिग स्पीयर पर रहेगा, क्योंकि आपने सबको मिला के एक बना है। तो ये आपके फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन बन जाता है। नाउ वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल। ओके, तो पोटेंशियल में क्या डिफरेंस आएगा अभी वो देखेंगे हम। वोल्टेज ऑफ स्मॉल शेल, उसको हमने वी एस बोला है एंड वी एस इक्वल्स टू हम लिखेंगे के क्यू एस डिवाइड बाय आर एस। एंड वोल्टेज ऑफ बिग शेल उसको हम वी बी बोलेंगे एंड वी बी इक्वल्स टू बनेगा के क्यू बी डिवाइडेड बाय आर। यस, अब क्यू एस को हम रिप्लेस कर सकते हैं, आर एस को रिप्लेस कर सकते हैं, या क्यू बी को रिप्लेस कर सकते हैं, आर को रिप्लेस कर सकते हैं। सो वी बी इक्वल्स टू, क्यू बी को अगर रिप्लेस करेंगे क्यू एस के फॉर्म में तो हम लिखेंगे एन इंटू क्यू एस एंड आर को लिख सकते हैं हम एन 1/3 आर। ओके, तो वी बी इक्वल्स टू हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा वी बी इक्वल्स टू के क्यू एस
के क्यू एस बाय आर एस, इसको हम लिख सकते हैं के क्यू एस बाय आर एस को हम लिख सकते हैं वी एस. सो वी एस एंड यहाँ पर एन डिवाइडेड बाय एन टू द पावर 1/3. तो इसका फाइनल आंसर बन जाएगा एन टू द पावर 2/3 इंटू वी एस. तो वी बी इक्वल्स टू बना एन टू द पावर 2/3 वी एस. नाउ अभी हम देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ शेल. तो कैपेसिटेंस सी बी जो है वो बिग शेल का है एंड सी एस जो है वो स्मॉल शेल का है. ओके, तो सी एस इक्वल्स टू हमारा बनेगा क्यू एस अपॉन वी एस एंड सी बी इक्वल्स टू बनेगा क्यू बी डिवाइडेड बाय वी बी. तो सी बी को हम रिप्लेस करेंगे क्यू बी डिवाइडेड बाय वी बी. क्यू बी को हम रिप्लेस करेंगे क्यू एस से, तो हम लिखेंगे एन इंटू क्यू एस एंड वी बी को हम रिप्लेस करेंगे अगर वी से, तो हमें वी बी को रिप्लेस करना है वी एस से, तो एन टू द पावर 2/3 वी एस. तो ये बन जाएगा हमारा क्यू एस बाय वी एस को हम लिख सकते हैं सी एस एंड एन डिवाइड बाई एन टू द पावर 2/3 को लिख सकते हैं हम 1/3. तो सी बी इक्वल्स टू बन जाएगा एन टू द पावर 1/3 सी एस. एनर्जी बिग शेल यू बी बोलेंगे हम, एंड उसका फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला फॉर बिग शेल के लिए हाफ सी बी वी बी स्क्वेयर बनेगा एंड एनर्जी ऑफ स्मॉल शेल का बनेगा हाफ सी एस वी एस स्क्वेयर. यहाँ पर ऑफ लिख देंगे हम, एनर्जी ऑफ बिग शेल, एनर्जी ऑफ स्मॉल शेल. सो हमें अब इसको हम यू एस बोलेंगे. ओके, यू एस. तो यू एस यू बी इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारा, यू बी इक्वल्स टू हाफ सी बी वी बी स्क्वेयर. ओके, अब सी बी वी बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सी एस वी एस, राइट. तो हाफ सी बी को हम लिख सकते हैं एन टू द पावर 1/3 सी एस एंड वी एस को हम लिख सकते हैं एन टू द पावर 2/3 वी एस का स्क्वायर. यहाँ पर लिखेंगे हम हाफ एन टू द पावर 1/3 सी एस एंड वी एस स्क्वायर एन टू द पावर 4/3. तो लास्ट में हमारा बनेगा हाफ सी एस वी एस स्क्वायर एन टू द पावर 5/3. हाफ सी एस वी एस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यू एस. तो हम लिखेंगे यू बी इक्वल्स टू यू एस एन टू द पावर 5/3. ओके, और यू बी इक्वल्स टू एन टू द पावर 5/3 यू एस. सेम ही लिखा है मैंने, बस थोड़ा प्रॉपर वे में लिखता है. नाउ एनर्जी डिफरेंस. एनर्जी डिफरेंस क्या है कि सब स्मॉल स्पीयर को कनेक्ट करके जो एनर्जी बनेगी वो ऑलवेज कम रहने वाली है बिगर स्पीयर से. ओके, और उसको हम क्या बोलने वाले हैं, एनर्जी डिफरेंस. तो हम अब एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे, तो यू बी माइनस यू एस को वैल्यू यहाँ से प्लेस कर देंगे हम, तो लिखेंगे एन इंटू यू बी डिवाइडेड बाय एन बाय 5/3. तो यू बी यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा 1 माइनस एन डिवाइड बाय एन टू द पावर 5/3. तो ये फाइनली यू बी इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारा आंसर 1 माइनस 1 डिवाइड बाय एन टू द पावर 2/3. अंडरस्टैंड. तो ये एन को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस 2/3 एंड नीचे लेके आएंगे तो प्लस 2/3. लास्ट चार्ज डेंसिटी, लास्ट पॉइंट है हमारा चार्ज डेंसिटी. अब चार्ज डेंसिटी क्या रहता है बताओ, सिग्मा. ओके, तो सिग्मा बी, अगर सिग्मा बी है मतलब बड़े के बारे में बात कर रहे हैं,
तो उसका क्या, चार्ज डिवाइड बाय क्यू बी डिवाइड बाय 4 पाई एरिया ऑफ द स्फीयर, तो वो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये किसका चार्ज डेंसिटी देगा, बिग स्फीयर का, एंड स्मॉल स्फीयर का क्यू एस डिवाइड बाय 4 पाई आर एस स्क्वायर। ओके, तो जस्ट हम प्रीवियस की तरह ही रिप्लेस करेंगे, सिग्मा बी इक्वल्स टू क्यू बी डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्यू बी को रिप्लेस कर सकते हैं हम एन इंटू क्यू एस से, 4 पाई आर को रिप्लेस कर सकते हैं हम एन टू द पावर 1/3 इंटू आर एस एंड उसका स्क्वायर। तो ये सिग्मा बी इक्वल्स टू बन जाएगा एन इंटू क्यू एस डिवाइड बाय 4 पाई आर एस, सॉरी क्यू बी इक्वल्स टू एन इंटू क्यू एस डिवाइड बाय 4 पाई आर एस स्क्वायर एन टू द पावर 2/3। ओके, तो क्यू एस डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सिग्मा एस, एंड यहाँ पर एन डिवाइड बाय एन टू द पावर 2/3